हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे, और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है सेल्फिश गग्गू। सेल्फिश, स्वार्थी, गग्गू नाम है, स्वार्थी गग्गू। आज का स्टोरी का टाइटल है स्वार्थी गग्गू। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सेल्फिश मैन नेम्ड गग्गू। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर यहाँ डब्ल्यू वर्ब है। वाज था, और सेल्फिश मैन एक स्वार्थी आदमी, एक स्वार्थी आदमी। नेम्ड नाम का, नेम्ड नाम का, गग्गू गग्गू नाम का, जिसका नाम क्या था? गग्गू था। एक बार की बात है, गग्गू नाम का एक स्वार्थी आदमी था। ही वॉज सो ग्रीडी दैट ही वांटेड टू ओन एवरीथिंग। ही मीन्स होता है वह, वाज था, सो ग्रीडी इतना लालची था, सो ग्रीडी इतना लालची था, दैट कि, ही मीन्स वह, वांटेड चाहता था, वांट मीन्स होता है चाहना, और वांटेड चाहता था, टू ओन एवरीथिंग हर चीज पर कब्जा करना चाहता था, हर चीज पर कब्जा करना चाहता था या मालिक बनना चाहता था। वह इतना लालची था कि वह हर चीज पर कब्जा करना चाहता था। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार की बात है, गग्गू नाम का एक स्वार्थी आदमी था। वह इतना लालची था कि वह हर चीज पर कब्जा करना चाहता था। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। ही कुड नॉट शेयर हिज बिलोंगिंग्स विथ एनीवन, नॉट इवन हिज फ्रेंड्स। ही मीन्स होता है वह, कुड नॉट शेयर साझा नहीं कर सकता था, साझा नहीं कर सकता था। कैन का कुड है पास्ट में। हिज बिलोंगिंग्स अपनी चीजें, अपनी चीजें, बिलोंगिंग्स मीन्स होता है चीजें। विथ एनीवन मीन्स होता है किसी के साथ, किसी के साथ। वह अपनी चीजें किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था। नॉट नहीं, इवन यहाँ तक कि, यहाँ तक कि, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी वह अपनी चीजें किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी नहीं। वन डे ही लॉस्ट अ सैक कंटेनिंग 30 गोल्ड कॉइन्स। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, ही मीन्स होता है उसका, लॉस्ट खो गया, खो गया, अशैक एक थैला खो गया, कंटेनिंग मीन्स होता है भरा हुआ, 30 गोल्ड कॉइन्स 30 सोने के सिक्कों से, 30 सोने के सिक्कों से। एक दिन उसका 30 सोने के सिक्कों से भरा थैला खो गया। He went to meet his friends Rampo, who was a kind man. He मीन्स होता है वह, went गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। गो का, गो मीन्स होता है जाना, और went गया, to meet मिलने गया। His friend अपने दोस्त, अपने दोस्त रंपू, जिसका नाम क्या था? रंपू था। वह अपने दोस्त रंपू से मिलने गया। हो जो वाज था,
अ काइंड मैन, एक दयालु आदमी, एक दयालु आदमी, जो एक दयालु आदमी था। गग्गू टोल्ड हिम हाउ ही लॉस्ट हिज गोल्ड कॉइन्स। गग्गू, गग्गू ने टोल्ड बताया, टिल मीन्स होता है बताना और टोल्ड बताया, हिम मीन्स होता है उसे, गग्गू ने उसे बताया, हाउ कैसे, ही लॉस्ट उसने खोया है, उसने खो दिया है या खोया है, हिज गोल्ड कॉइन्स अपने सोने के सिक्के, अपने सोने के सिक्के, सॉरी, अपने सोने के सिक्के को। गग्गू ने उसे बताया कि उसने अपने सोने के सिक्के कैसे खो दिए। That evening, Rampu's daughter found the sack of 30 gold coins while returning home from an errand. That evening, उस शाम रंपूज डाटर, यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा, अपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है काके की, रंपूज डाटर रंपू की बेटी, रंपू की बेटी को, फाउंड, फाइंड मीन्स होता है मिलना और फाउंड मिला या पाया, 10 सेक थैला ऑफ 30 गोल्ड कॉइन्स 30 सोने के सिक्के को, 30 सोने के सिक्कों के, वाइल रिटर्निंग होम घर लौटते समय, घर लौटते समय, फ्रॉम एन एरेंड किसी काम से, किसी काम से। उस शाम रंपू की बेटी को किसी काम से घर लौटते समय 30 सोने के सिक्कों की थैला मिला। When she arrived home, she told her father what she had found. When, जब, she मीन्स होता है वह, arrived पहुंची, arrive मीन्स होता है पहुंचना और arrived पहुंची, home मीन्स होता है घर, जब वह घर पहुंची, she मीन्स होता है उसने, told बताया, her मीन्स होता है अपने, father पिता को, उसने अपने पिता को बताया, what she had found, what क्या, she मीन्स उसे, had found मिला था, उसे क्या मिला था या पाया था, तो उसने अपने पिता को बताया। रंपू टोल्ड हर, रंपू ने, टोल्ड कहा, हर मीन्स होता है उससे, रंपू ने उससे कहा, अपनी बेटी से कहा, दीज गोल्ड क्वाइस बिलोंग टू माई फ्रेंड, दीज ए गोल्ड क्वाइन सोने के सिक्के, बिलोंग्स टू माई फ्रेंड मेरे दोस्त के हैं, ये सोने के सिक्के मेरे दोस्त के हैं। एंड देन ही सेंट फॉर गग्गू, एंड और, देन मीन्स होता है फिर, ही मीन्स होता है उसने, सेंट, सेंट मीन्स होता है भेजा, बट यहाँ बुलाया, फॉर गग्गू गग्गू को, और फिर उसने गग्गू को बुलाया। When selfish Gaggu arrived, he told him how his daughter had found his gold coins and handed them to him. When मीन्स होता है जब, selfish गग्गू स्वार्थी गग्गू, arrived आया या पहुंचा, जब स्वार्थी गग्गू आया, ही उसने, told बताया, him मीन्स होता है उससे, हाउ कैसे, हिज डॉटर उसकी बेटी को, हैड फाउंड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड फाउंड मिले थे, हिज गोल्ड कॉइन्स, हिज उसके, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, उसके सोने के सिक्के। जब स्वार्थी गग्गू आया तो उसने उससे बताया कि कैसे उसकी बेटी ने उसके सोने के सिक्के मिले थे या पाए थे। एंड मीन्स होता है और, हैंडेड सौंप दिए थे, देम मीन्स होता है उन्हें, टू हिम मीन्स होता है उसे, और उन्हें उसे सौंप दिए थे, जो 30 गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के पाए थे उसकी बेटी, तो उसने गग्गू को सौंप दिए थे। आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स गग्गू सेड, आफ्टर काउंटिंग
गिनने के बाद, आफ्टर बाद काउंटिंग गिनने के बाद, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को, गग्गू सेड गग्गू ने कहा। सोने के सिक्के गिनने के बाद गग्गू ने कहा, फ्रेंड दोस्त, फ्रेंड दोस्त, आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड कॉइन्स एंड दीज आर ओनली 30। आई में होता है मैंने, हैड लास्ट खो दिए थे, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड लॉस्ट खोए थे या खो दिए थे, 40 गोल्ड कॉइन्स 40 सोने के सिक्कों को, एंड और दीज ए आर में से, ओनली सिर्फ 30 30। गग्गू ने क्या कहा कि दोस्त मैंने 40 सोने के सिक्के खो दिए थे और ये सिर्फ 30 सोने के सिक्के हैं। योर डाटर मस्ट हैव टेकन द 10 गोल्ड कॉइन्स। योर डाटर, योर में होता है आपकी, डाटर बेटी, मस्ट हैव टेकन जरूर लिया होगा या अवश्य ली होगी, द 10 गोल्ड कॉइन्स 10 सोने के सिक्के, आपकी बेटी जरूर 10 सोने के सिक्के लिए होंगे। आस्क हर टू गिव देम टू मी। आस्क कहो, हर में होता है उससे, टू गिव दे दे, देम में होता है उन्हें, टू मी में होता है मुझे, उससे कहो कि वह मुझे दे दे। इस प्रकार से गग्गू ने रंपू से कहा कि आपकी बेटी ने, हमारा 40 सोने का सिक्का था तो इसमें 30 सोने का सिक्का है, तो 10 सिक्के आपकी बेटी ने ले लिया होगा, तो आप उससे कहो कि मुझे दे दे। अब देखो रंपू क्या कहता है, बट द गर्ल्स फादर रिफ्यूज टू बिलीव हिज फ्रेंड। बट लेकिन द गर्ल्स फादर, यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा है, एपोस्ट्रोफी यस में होता है काके की, गर्ल्स फादर लड़की के पिता, रिफ्यूज्ड मना कर दिए, रिफ्यूज में होता है मना करना, और रिफ्यूज्ड मना कर दिए, टू बिलीव विश्वास करने से, हिज फ्रेंड में होता है अपने दोस्त पर, अपने दोस्त पर। लेकिन लड़की के पिता अपने दोस्त पर विश्वास करने से मना कर दिए। जब उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने 10 सिक्के ले लिए होंगे, तो उसने उस बात से मना कर दिए कि नहीं मेरी बेटी नहीं ले। गग्गू देन थ्रिएटेंड रंपू। गग्गू, गग्गू ने देन में होता है फिर गग्गू ने थ्रिएटेंड, थ्रिएटेंड में होता है धमकी देना, और थ्रिएटेंड धमकी दिया रंपू, रंपू को। फिर गग्गू ने रंपू को धमकी दिया, आई विल रिकवर द 10 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू। आई मैं, विल रिकवर वापस ले लूँगा, वापस ले लूँगा, द 10 गोल्ड कॉइन्स 10 सोने के सिक्के, फ्रॉम यू में होता है तुमसे, मैं तुमसे 10 सोने के सिक्के वापस ले लूँगा। सेइंग सो, ऐसा कहकर, ऐसा कहकर, ही लिफ्ट द गोल्ड कॉइन्स दियर एंड वेंट टू द कोर्ट। ही मीन्स होता है उसने, लिफ्ट, लियो मीन्स होता है छोड़ना, और लिफ्ट छोड़कर, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, दियर वहीं, ऐसा कहकर उसने सोने के सिक्के वहीं छोड़कर, एंड और वेंट, गो मीन्स होता है जाना, और वेंट गया, टू द कोर्ट मीन्स होता है दरबार में। ऐसा कहकर उसने सोने के सिक्के वहीं छोड़कर और दरबार में गया। ही इन्फॉर्म्ड द जज अबाउट व्हाट हैड टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड रंपू। ही मीन्स होता है उसने, इन्फॉर्म्ड सूचित किया या बताया, द जज जज को, अबाउट के बारे में, उसने जज को उसके बारे में बताया कि रंपू और उसके बीच क्या हुआ था। द जज सेंट फॉर द गर्ल एंड हर फादर, एंड व्हेन दे अराइव्ड ही आस्क्ड द गर्ल। द जज, जज ने, सेंट, सेंट मीन्स होता है बुलाया, सेंट मीन्स होता है भेजना, बट यहाँ अर्थ निकलेगा बुलाया या बुलवाया, फॉर द गर्ल लड़की को, एंड मिस और हर फादर उसके पिता को। जज ने लड़की को
और उसके पिता को बुलाया। एंड और व्हेन मीन्स होता है जब, दे मीन्स वे, अराइव्ड पहुँचे, अराइव मीन्स होता है पहुँचना, अराइव्ड पहुँचे, जब वे पहुँचे, ही मीन्स उन्होंने, ही किसके लिए आया है, जज के लिए आया है, उन्होंने आस्क्ड पूछा, द गर्ल लड़की से, उन्होंने लड़की से पूछा, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू फाइंड। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH फैमिली वाला सेंटेंस है। हाउ मेनी कितने, हाउ मेनी कितने, गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के, डिड यू फाइंड तुम्हें मिले थे, तुम्हें कितने सोने के सिक्के मिले थे, जज ने पूछा लड़की से। 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्के, रिप्लाइड द गर्ल, रिप्लाइड उत्तर दिया, रिप्लाई में होता है उत्तर देना, और रिप्लाइड उत्तर दिया, द गर्ल लड़की ने उत्तर दिया कि 30 सोने के सिक्के। जब जज ने पूछा कि तुम्हें कितने सोने के सिक्के मिले थे, तो लड़की ने कहा 30 सोने के सिक्के। द जज सेड, द जज न्यायाधीश ने, सेड में होता है कहा, न्यायाधीश ने कहा, गग्गू द गोल्ड कॉइन्स डू नॉट बिलोंग टू यू because the girl found 30 and not 40 as you claim to have lost. गग्गू द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, डू नॉट बिलोंग टू यू या तुमसे बिलोंग नहीं करते हैं या तुम्हारे नहीं हैं। जज ने क्या कहा कि गग्गू यह तुम्हारे सोने के सिक्के नहीं हैं, बिकॉज क्योंकि, द गर्ल लड़की को फाउंड मिले हैं या मिले थे, 30 सोने के सिक्के मिले थे, एंड और नॉट 40, नॉट मीन्स होता है नहीं, 40 40 ना कि 40 मिले थे। इस लड़की को कितने मिले थे, 30 मिले थे ना कि 40 मिले थे। एज जैसा कि, यू मीन्स तुम, क्लेम दावा करते हो, क्लेम दावा करते हो, टू हैव लास्ट तुमने खोया था, जैसा कि तुम दावा करते हो कि तुमने 40 सोने के सिक्के खोए थे और ये 30 सोने के सिक्के मिले हैं, इसलिए जज ने कहा कि यह तुम्हारा नहीं है। ही देन लुक्ड एट द गर्ल एंड सेड टू हर, ही मीन्स होता है उसने, देन फिर, लुक्ड देखा, एट द गर्ल लड़की की ओर, फिर उसने लड़की की ओर देखा, एंड मीन्स और, सेड कहा, टू हर मीन्स होता है उससे, और उससे कहा, टेक द गोल्ड कॉइन्स विथ यू, टेक ले जाओ, ले जाओ, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को, विथ यू मीन्स होता है अपने साथ, सोने के सिक्के अपने साथ ले जाओ। इस प्रकार से जज ने लड़की को कहा। If anybody comes to me looking for them, I will send for you. If मीन्स होता है यदि या अगर, anybody कोई, अगर कोई, comes आता है, कम मीन्स होता है आना, और comes यस या इसका प्रयोग किया गया है, क्या प्रेजेंट सिंपल का सेंस देगा, आता है, to me मेरे पास। जज ने क्या कहा, यदि कोई मेरे पास आता है, लुकिंग फॉर ढूंढने के लिए, them मीन्स होता है इन्हें। जज ने कहा कि यदि कोई इन्हें ढूंढने के लिए मेरे पास आता है, आई विल मैं, विल सेंड बुलाऊंगा, फॉर यू मीन्स होता है तुम्हें, मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम ये सिक्के लेकर घर जाओ, वापस जाओ। टर्निंग बैक टू गग्गू द जज सेड, टर्निंग बैक मुड़ते हुए, मुड़ते हुए, टू गग्गू गग्गू की ओर, गग्गू की ओर मुड़ते हुए, द जज न्यायाधीश ने, सेड में होता है कहा, गग्गू की ओर मुड़ते हुए न्यायाधीश ने कहा, इफ एनीबडी रिपोर्ट टू मी दैट दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स, आई विल सेंड फॉर यू। इफ यदि या अगर, एनीबडी कोई, रिपोर्ट्स रिपोर्ट करता है, टू मी मेरे पास, यदि कोई मेरे पास रिपोर्ट करता है, दैट की, दे मीन्स होता है उन्हें, हैव फाउंड मिले हैं, हैव फाउंड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव फाउंड मिले हैं, 40 गोल्ड कॉइन 40 सोने के सिक्के। जज ने गग्गू की ओर मुड़ते हुए कहा, यदि कोई मेरे पास रिपोर्ट करता है,
कि उन्हें 40 सोने के सिक्के मिले हैं। मैं विल सेंड बुलाऊंगा फॉर यू मीन्स होता है तुम्हें, मैं तुम्हें बुला लूंगा यदि कोई कहता है कि मुझे 40 सोने के सिक्के मिले हैं। इट वॉज देन दैट गग्गू कन्फेस्ड विथ फोल्डेड हैंड। इट या वाज था, देन मीन्स होता है तभी, दैट गग्गू गग्गू ने कन्फेस्ड स्वीकार किया, स्वीकार किया, विथ फोल्डेड हैंड मीन्स होता है हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर, तभी गग्गू ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। प्लीज पर्डन मी फॉर लाइंग, प्लीज कृपया, पर्डन मी मुझे क्षमा करें, फॉर लाइंग मीन्स होता है झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए उसने अपने आप से स्वीकार किया कि कृपया मुझे झूठ बोलने के लिए क्षमा करें। आई हैड लॉस्ट ओनली 30 गोल्ड कॉइन्स, मैंने हैड लॉस्ट खोए थे, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड लॉस्ट खोए थे, ओनली मीन्स होता है सिर्फ या केवल, 30 गोल्ड कॉइन्स 30 सोने के सिक्के। उसने सोचा कि अब जो भी 30 सोने के सिक्के हम तो खोए ही थे वो मिल भी रहा है, 10 सोने के सिक्के के लालच में वो भी चला जा रहा है, तो उसने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि कृपया मुझे झूठ बोलने के लिए माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ 30 सोने के सिक्के खोए थे। बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, बट लेकिन द जज न्यायाधीश ने डिड नॉट लिसन एक भी नहीं सुनी, टू हिम में होता है उसकी, लेकिन जज ने उसकी एक भी नहीं सुनी, वह बोलता गया और जज ने सुना ही नहीं कि वह क्या बोल रहा है। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? ऑलवेज बी ऑनेस्ट एज डिसऑनेस्टी नेवर पेज, ऑलवेज बी ऑनेस्ट हमेशा ईमानदार रहें, हमेशा ईमानदार रहें, एज क्योंकि डिसऑनेस्टी बेईमानी, बेईमानी का फल, नेवर कभी नहीं, पेज मिलता है, हमेशा ईमानदार रहें क्योंकि बेईमानी का फल कभी नहीं मिलता है। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? कि हमेशा ईमानदार रहें क्योंकि बेईमानी का फल कभी नहीं मिलता है। देखिए इस प्रकार से गग्गू ने बेईमानी करने की सोची तो उसे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए आपको इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदार रहें हर एक के प्रति, यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।